बनाओ कीर्तिमान। सबसे ज्यादा मतदान में आज हम मौजूद हैं इंदौर की 8 विधानसभाओं में से एक मुख्य विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से विधायक फिलहाल संजय शुक्ला हैं। यहाँ से 2 बार लगातार बीजेपी से विधायक सुदर्शन गुप्ता रहे हैं और 3,47,921 मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में है। विधानसभा शुरू से बीजेपी का गढ़ रही है। मंत्री उषा ठाकुर भी इस विधानसभा से विजय हुई थी और जीत का परचम लहराया था। उसके बाद से लगातार 2 बार यहाँ से विधायक सुदर्शन गुप्ता रहे हैं। सुदर्शन गुप्ता को मात देकर कांग्रेस नेता संजय शुक्ला ने जीत हासिल की थी और फिलहाल वर्तमान विधायक संजय शुक्ला है। संजय शुक्ला को लेकर क्षेत्र की जनता क्या कहती है, जो वादे किए थे क्या वो धरातल पर पूरे हुए हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं, क्या जनता उनसे खुश है या नाराज है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे क्षेत्र की जनता से। मैं मौजूद हूँ इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की वृंदावन कॉलोनी में। वृंदावन कॉलोनी में विधायक की क्या स्थिति है, क्या वो लोगों से मुलाकात करते हैं, आते हैं, धरातल पर कितने काम किए, जानेंगे लोगों से। आपके विधायक कौन है? श्री संजय शुक्ला जी। आते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से? कम आते हैं। अच्छा, 2018 के चुनाव में कई वादे किए थे, सड़कें अच्छी बनवाएंगे, नर्मदा लाइन की बात की थी, तो क्या पूरे हुए हैं? नर्मदा लाइन अभी पूरी आई नहीं है, मतलब अभी कोई पता नहीं है। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। अच्छा, फिर कैसे करते हैं पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था कुछ हम टैंकर परचेस करते हैं और कुछ हमारे पार्षद महोदय उनसे बोलते हैं तो भेजते हैं वो, लेकिन फिर भी कभी भेज पाते, कभी उनको ही बहुत बड़ा वार्ड है तो बहुत सारी जगह भेजना। विधायक को जो काम करना थे वो विधायक क्या कर पाते हैं? विधायक काम तो मतलब जैसे पहले शुरू में हुए थे उसके बाद नहीं हो पाया, फिर वो नहीं हो पाया। चुनाव के समय आए थे, उसके बाद मतलब आए? हाँ, उसके बाद नहीं मिल पाया, वो 1 आध बार मिले थे बस। चुनाव के बाद नजर नहीं आए। क्या लग रहा है, विधायक आपके इधर के जो हैं वो सक्रिय हैं? अभी तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक बार बोरिंग से कराया तो अभी तक पानी भी नहीं आया उसमें। तो ऐसे कैसे पड़ा, उधर का भी बंद ही पड़ा। इतनी खराब हो गया अभी हमारे अखाड़े में, काफी समय से चल रहा है। अच्छा है, बाकी वो हमने 2-4 कराए हैं तो एक भी पानी नहीं आता। बोली बात तो विधायक जी तो दावे कर रहे हैं कि 600 से ज्यादा बोरिंग खुद के खर्चे से उन्होंने कराए क्षेत्र में। अभी तो भगवान जाना, बाकी एक हमारा तो सिर्फ एक कराया था। क्यों बस आते मुलाकात करते नहीं, हैं? अभी तो नहीं हुई मुलाकात। कब हुई थी मुलाकात आपकी? बस चुनाव के टाइम में हुई थी। ने कई विधायकों को देखा होगा आते जाते देखा होगा। संजय जी, एक बात है शुक्ला जी कि दुख की घड़ी में हर आदमी के साथ में हो जाए, अंधा लंगड़ा हो या गरीब आदमी हो, होना गरीब चाहिए। बिल्कुल सक्रिय है वो। अच्छा, जो वादे किए थे चुनाव में वो पूरे हुए हैं क्या? आपके यहाँ नर्मदा लाइन आ गई, पानी आ गया? नर्मदा लाइन नहीं आई बाबू जी, नर्मदा का पानी नहीं हाँ। आया। पर हाँ, चल रही है, कार्रवाई चल रही है नर्मदा की लाइन की। अब मीटर लगाने की सोच बोल रहे हैं सरकार, मीटर लगेंगे। अच्छा, आप भी क्षेत्र में ही रहते हैं? हाँ, आपके वहाँ विधायक आते हैं, संजय शुक्ला मिलते हैं, मुलाकात करते हैं? मिलते हैं ऐसे तो कभी कभी। कोई काम आम अगर होता है तो क्या करवाते तो हैं? हमको ऐसा कोई काम पड़ा नहीं जो हम उनके पास जाए। नर्मदा लाइन है आपके वहाँ? पानी नर्मदा वगैरह की लाइन है। व्यवस्था है? हाँ, बिजली की कोई दिक्कत? बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। अभी अच्छा लाइट, तेज लाइट लगाई है अभी हर जगह। बाकी कोई समस्या नहीं है? ऐसे कोई समस्या नहीं है। मेल जोल है विधायक का, आते जाते रहते हैं? हाँ, विधायक जी वहाँ आते रहते, मैंने मिलते जुलते रहते, इसी बात की। अच्छा, कोई पानी की दिक्कत नहीं है भाभी यहाँ पर किसी प्रकार की? कोई पानी की दिक्कत नहीं, हमारे उधर तो अच्छा है। सड़कें वगैरह ठीक है? सड़कें भी ठीक है और अभी लाइट बंद थी, हमने बोला था तो ये रालू भैया ने लगवा दी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। माँ जी, कितने साल से रहने हैं आप यहाँ पर? अब भैया हम तो यहीं के ही हैं। काफी समय हो गया है। हाँ, यहीं के। अच्छा, विधायक को जानते हैं आप यहाँ के? अब यहाँ के पहले वो थे सरेश भैया। विधायक विधायक का तो भाई संजय शुक्ला को नहीं जानते हैं? जानते हैं बाणगंगे में। अभी आते हैं इधर? हाँ, पहले आते थे ना। तो आपको पता है कि विधायक हैं वो? अब भैया इतना तो मेरे को नहीं मालूम, अब इन लोग से पूछ लो। अभी पढ़े लिखे कम है थोड़े। अच्छा, हाँ, विधायक तो है ना। क्षेत्र में पानी वगैरह की कोई दिक्कत है? नहीं, पानी की तो कोई दिक्कत नहीं इतनी। गर्मी के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती है, जैसे बोरिंग वगैरह थोड़े बंद हो जाते हैं उसके कारण। तो फिर कैसे काम चलाते हैं? टैंकर वगैरह आते हैं पार्षद द्वारा, विधायक द्वारा। अच्छा, कभी विधायक के पास अगर कोई काम के लिए जाते तो पूरे हो जाते हैं, काम होते हैं? जनरली ऐसा कोई काम तो पड़ा नहीं अपने जैसे को। वैसे तो छोटे मोटे ड्रेनेज व्यवस्था और ये इसकी समस्या रहती है तो उसकी शिकायतें करना पड़ती है। अच्छा, जो वादे किए थे 2018 विधानसभा चुनाव में कि क्षेत्र की सड़कें अच्छी बनवा देंगे, नर्मदा जल हर घर तक पहुंचेगा, विकास के नाम पर तो सर मेरी नज़र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, भोजन भंडार है तो हर आदमी 2 वक्त की रोटी हर व्यक्ति खाता है,
लेकिन क्षेत्र में एक विकास के नाम पर कुछ भी 1% भी काम नहीं है। विकास के नाम पर भोजन भंडार कराना एक अलग चीज हो जाती है। क्षेत्र की एक मूलभूत जरूरतें जो है इंसान की, वह जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही है। आज क्षेत्र में क्राइम इतना बढ़ चुका है, क्राइम पर कोई अंकुश नहीं है, गुंडागर्दी इतनी फैल चुकी है, साफ सफाई में व्यवस्था मतलब पहले जो व्यवस्था होती थी नगर निगम के द्वारा, वो अब थोड़ी ढीली पड़ चुकी है वापस से। कभी विधायक से अगर कोई शिकायत करते हैं आप लोग तो वो पूरी करते हैं, काम हो जाता है विधायक से? हाँ, जैसे आज करी तो दूसरे दिन ही हो जाता है काम। हो जाता है। अच्छा, आखिरी बार कब आए थे विधायक जी क्षेत्र में आपके? कब आए थे भैया? हमारे तो अभी फिलहाल में बैठे हम तो क्या मिलते रहते थे, ऐसी आदत ही नहीं है कि कब आए थे क्या, हम तारीख नहीं बता सकते, लेकिन ये तो हफ्ते 15 दिन 8-4 दिन। अच्छा, बिजली वगैरह की कोई समस्या आंटी क्षेत्र के अंदर की, लाइटिंग की कोई दिक्कत हो? तो कोई नहीं, पर बिल बहुत आ रहा है भैया, कभी 1800 कभी 2200, ऐसा क्यों आता है बिल? अच्छा, बहुत ज्यादा बिल आता है। इसके लिए कभी शिकायत करी आपने विधायक जी से? नहीं करी हमने अभी तक तो। हाँ। और क्या दिक्कत है क्षेत्र में, ऐसा आप बता रहे हैं? दिक्कत है कि आप पीछे की सफाई करवाओ और सारी डैमेज लाइन सब बंद हो रही है, खराब हो रही है पीछे की, तो इनको सब सही की कराओ। कभी शिकायत नहीं करी आपने विधायक जी से? अभी कर रहे हैं ना हम लोग आपसे ही। ये हम गंदगी कर मतलब हो रहती है, तो यहाँ की जो रहे तो वायु सुनती नहीं हमारी, बोले वो उनको बोलना तो वो सुनती नहीं है, फिर हमको इनसे शिकायत करने, फिर ये बोलते तो जल्दी से सुनने भी हो जाती है। क्षेत्र में कई परेशानी है, लोगों का मिला जुला मत है, विधायक जी आते हैं, मुलाकात करते हैं और लोगों से जानते हैं कितने काम क्षेत्र के होते हैं, विकास कार्य होते हैं कि नहीं होते। दुर्भाग्य की बात हमारे विधानसभा में कि 20 साल से इनके पार्षद भी, विधायक भी, इनके महापौर भी, संसद भी, मुख्यमंत्री भी इनके और प्रधानमंत्री भी इनका, परंतु आज भी शहर में 72 गाँव से 72 हालत है। कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान में कोई ऐसा विधायक नहीं था, सब अपने घर में बैठे हुए थे, परंतु हम जनता हमारी भगवान है, जनता की लगातार हम लड़ाई लड़ते रहे, जनता के साथ में काम करते रहे। उसके अलावा विकास की बात है तो जो जितना विकास विधानसभा एक में अब हुआ उतना कभी नहीं हुआ। आदरणीय कमलनाथ जी नेतृत्व में जो हमने काम करके दिखाया 15 महीने में, ये जो 15 साल में नहीं करके दिखा पाए, जो हमने 15 महीने में करके दिखाया है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 जिसका क्रमांक नंबर 204 है, उसमें जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं, उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए हैं, उनके पार्षदों के हारे जीते पार्षदों के द्वारा किए गए, हमारे मंडल अध्यक्षों के द्वारा किए गए। और कांग्रेस ने केवल जो वादे किए वो झूठे वादे किए, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया। 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर कई रहवासी मौजूद हैं। अम्मा जी, विधायक आते हैं आपके इधर? नहीं भैया, मैं तो यहीं रहती हूँ। हाँ। कभी क्षेत्र में पानी वानी की कोई दिक्कत है? नर्मदा वगैरह का पानी आता है? आता है भैया ना। आता है? हाँ। समय पे आता है सुबह? हाँ। और कोई दिक्कत कॉलोनी में, कोई परेशानी, सड़कें खराब हो? नहीं, हमारे तो कोई नहीं, बस यही सड़कें है भैया। अच्छा, कितने समय से आप इधर कॉलोनी में रह रहे हैं? कितना समय हो गया है? मेरे को तो 50 साल हो गए। 30 साल तो मेरे को भी हो गया है, मैं किराए से ही रहती हूँ। लेकिन इस बार कौन जीत रहा है इस बार? पता नहीं भैया, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, विधायक ने वादे किए थे कि अच्छी सड़कें देंगे, नर्मदा जल घर घर तक पहुंचाएंगे, पहुंच गया है? लग रहा है आपको कि पहुंचा है? लाइन तो डल गई ना भैया, नर्मदा लाइन तो डल गई। हाँ, अच्छा आता पानी नर्मदा। अच्छा, और क्या दिक्कत है कॉलोनी के अंदर, क्या क्या परेशानियां आती हैं? और तो कोई परेशानी नहीं हम लोगों को। सफाई वगैरह सब बढ़िया? हाँ, सफाई भी रोज गाड़ी आती है सुबह 8 बजे, सफाई भी रोज होती है। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, क्या ऑटो चलाते हो? हाँ। क्या चल रहा है? काम ठीक चल रहा है? काम ठीक चल रहा है, अभी साफ सफाई नहीं हो रही है बस। कई टाइम से झाड़ू लगाए जाते हैं, बाकी कचरा नहीं उठाती नगर निगम। पानी वगैरह आता है क्षेत्र? पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। इससे कभी विधायक से शिकायत करी आपने इसको लेकर कि गाड़ी नहीं आ रही है? शिकायत पार्षद जी से होगी, उसके बाद में विधायक जी से। पहले काम विधायक जी थोड़ी देखेंगे आते से, पहले पार्षद जी देखेंगे, उसके बाद में फिर विधायक जी। नर्मदा जल की क्या व्यवस्था है? पानी वानी आता है? फुल पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और विधायक जी मुलाकात करते हैं, मेल मुलाकातें होती रहती हैं विधायक जी? आते रहते वो भी। हाँ। कैसे अब पानी वानी अब यहाँ पे व्यवस्था होती है, कैसे पानी मिलता है आपको? घर बोरिंग है और घर बोरिंग है, उसका पीते पानी और उधर बस। फिर कहाँ से भरते हो पानी? हम तो बोरिंग का ही पीते सर क्या। हाँ, और उधर नल का नाले तरफ से लाते कोई कई लोग क्या। और बिजली तो है 24 घंटे आते हैं? नहीं, विधायक जी को तो नहीं देखा, एक बहुत कम, मतलब बाई चांस।
अच्छा, विधायक जी ने जो वादे किए थे चुनाव में, अच्छी सड़क देंगे, नर्मदा जल घर तक पहुंचाएंगे, पहुंचे? पाइप तो डाल दिए, बाकी अभी चालू कहाँ हुआ क्या? हाँ, ये ना नेता सिर्फ वादा करने के लिए होता है, पूरे करने के लिए नहीं होता। नेता का सिर्फ वादे रहते, पूरा नहीं करता कभी। अच्छा, संजय शुक्ला से जितनी बार मुलाकात करी है, कभी आपने बताया तो उन्होंने सुनी है आपकी बातों को, समस्याओं को समझा है कभी? समझा है, समझते तो है, जाते हैं वहाँ पे उनके पास तो सब समझते हैं, नेता समझता हो तो, लेकिन यहाँ पे नहीं आता कोई। लोग नहीं आते हैं। पानी की बड़ी दिक्कत जो है वो क्षेत्र में। अम्मा जी, पानी कैसे भरते हो आप यहाँ पे? कहाँ से भरते हो पानी? बोरिंग को भरा। बोरिंग का भरते हैं। नर्मदा की लाइन नहीं वो है? नर्मदा की लाइन है, चालू नहीं करी। क्यों चालू नहीं है? अब कहाँ करी चालू? तो आपने विधायक से शिकायत नहीं करी इसको लेकर? अभी तो कोई विधायक नहीं तो बोल रहे हैं कि हम नर्मदा का जल जो है क्षेत्र में हर घर तक पहुँचा दिया है। तो नहीं आया, नहीं वो चालू कर दी है पर अब कनेक्शन नहीं करिया अभी आई। क्या परेशानियाँ हैं? हमारा तो कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो रोज बोरिंग का पानी भी है, रोज झाड़ू लगाने वाले भी आते हैं। मतलब है ना, यहाँ पे ये है कि एक फोन लगा देते हैं तो चेम्बर भी अगर भरा जाता है तो बेचारे उन आते हैं और साफ करते हैं। विधायक कभी आए कि नहीं? संजय शुक्ला आए यहाँ पर? वो तो पता नहीं मेरे को, अब मैं तो बाहर काम करती हूँ, अभी हाल काम करके आ रही, घर भी नहीं गई, तो अब आया हो तुम्हारे नहीं मालूम। और मैं तो उनका यहाँ गई भी नहीं, मैं तो खुद ही जानो, मैं खुद ही करी हूँ, चली जाऊँ। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के साउथ गाडरखेड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बड़ी समस्या जो लंबे समय से बनी हुई है, ये पुलिया की है। इस पुलिया को लेकर कहा जाता है कि कई बार इसके टेंडर हो चुके हैं, पैसा ठेकेदार को दे दिया, कई ठेकेदार भग गया है, लेकिन ये दो कॉलोनियों को जोड़ने वाली पुलिया के अंदर यहाँ के लोग जो है, रहवासी जो है, वो खासे परेशान है। ये पुलिया के लिए कितने समय से आप लोग परेशान हो रहे हैं? अरे हमें तो बरसों होगा, जब से मैं रहना आया हूँ, 30 साल होगा। 30 साल से कई विधायक आए, कई पार्षद आए, आज तक ये पुल का बस वादा करके आते हैं, आज तक पुल नहीं बनाई। दादा, ये पुल के कारण कितनी परेशानियाँ होती हैं? इससे बहुत सारी 2 बच्चे तक के शांत हो गए हैं और बीमार दुखी की समस्या है, सब चीज का मतलब फटाफट बंद हो जाता है, पानी जाता है। बारिश में तो ऊपर से पानी जाता है पूरा बह जाता है और ये पूरा बह जाता है, फिर सही करवाना पड़ता है इसको, और आमदन और मूल्य के ही करते हैं सब। कभी विधायक से शिकायत करी इसको लेकर? विधायक से मुलाकात करी क्या? कई चक्कर सभी से बात करी है, विधायक जी से, इनसे सभी से बातचीत करी सब। कितने समय से लगातार? ये कम से कम 36 सालों से तो मैं ही देखते आ रहा हूँ सर। 36 साल हो गए। हाँ। लंबे समय से परेशानी। अच्छा, विधायक ने जो वादे किए थे कि नर्मदा जल लाएंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या पूरे हुए हैं क्या? पूरे तो कुछ भी नहीं हुए हैं, और सभी ऐसे मतलब दिल्ली जैसा तमन्ना देके जाते हैं कि हो जाएगा तुम्हारा काम। परेशानी आती है यहाँ से? यहाँ तो 1000 परेशानी थी, जने कितने लोग गिर गए, यहाँ से बाइक लाने ले जाने में गिर गए, पाँव टूट गए, बच्चों को स्कूल ले जाने में समस्या, किसी जैसे डेट वगैरह हो जाती, ले जाने में दिक्कत, बहुत समस्या आती। कभी विधायक से शिकायत करी? विधायक से क्या, सीएम हेडलाइन पे कॉल करा, हर जगह कॉल करा हमने, बहुत मतलब यहाँ पे भी गए जोन पे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ निर्णय नहीं होता इसका। कितने समय से लगातार शिकायतें कर रहे हैं? सर मेरी उम्र 30 साल है, कम से कम 25 साल से तो हम ही देख रहे हैं, 3 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। मोहल्ले वाले जनता सब चंदा करके ये सब भी हमने जेसीबी वगैरह से लगवाया। यहाँ संजय शुक्ला आए कभी? यहाँ दिखाया नहीं, अभी तक चुनाव के वास्ते तो अभी तक के तो नहीं आए। पहले आए थे उद्घाटन के टाइम पे आए थे, जब एक बार रेती वेती भी लगी, उसके बाद हमारा वहाँ निकास ही नहीं है। सब हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी सब आपस में लेती है, जिसकी मौत मैयत शादी ब्याह प्रोग्राम, किसी गाड़ी का जाने की निकास ही नहीं, कचरा गाड़ी तक की नहीं आती। और ये यहाँ पर जो गंदगी है, इतनी गंदगी के बीच कैसे रहते हैं आप लोग? सर अब एडजस्ट करना पड़ता है। तो हर इसको गंदगी को शिकायत नहीं की? स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, इंदौर को सफाई में नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन ये पास की अगर स्थिति देखें तो आपके घरों के आसपास की स्थिति? सर बहुत बीमारी है, बच्चे अभी हम अच्छा रहते हैं, उल्टी दस्त वगैरह जमाने भर की तो बीमारी चल रही है। उसके बाद सर गाड़ी भी नहीं आती है, अपन किसी को भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जनता कचरा फेंकने कहाँ जाएगी, गाड़ी आएगी तो फेंकेंगे। गाड़ी नहीं, पुलिया के कारण ही अंदर गाड़ी नहीं आ पाती, रोड ही नहीं ना सर, निकास ही नहीं ना। निकास हो तो सब काम अच्छे से हो। हमारा मकान के निर्माण के कार्य में बहुत दिक्कत आती है, गली कुछ आप अभी आए होंगे, देखा आपने, जगह ही नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कचरा गाड़ी नहीं आती है यहाँ तक, तो फिर कैसे यहाँ पर आप लोग सरवाइव करते, कैसे रहते हैं यहाँ पर? वो झाड़ना ले बेचारी लाती है, छोटी सी गाड़ी, उसकी गाड़ी में डालते हैं कचरा, 10 वो झाड़ना ले आती है, और बाकी कोई बीमार दुखी हो जाए तो कोई होते ही बीमार बच्चे,
बीमार दुखी होते ही हैं यहाँ। अब क्या करें, सब कुछ समस्या बतला दी, सब आश्वासन मिलता है, आज तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ का। पुलिया के कारण कितनी दिक्कत आती है और क्या कारण है पुलिया का काम नहीं हो पा रहा है? ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि संजय भैया ने बोला कि मैंने टेंडर पास करा लिया, पास हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने उद्घाटन करवा दिया, सारे उद्घाटन वाले आ गए, सारे उद्घाटन हो गए, गेती मार दी, सब कर दिया। फिर पूछा हमने क्या हुआ भैया, तो बोले वो ठेकेदार पैसे लेके भाग गया। ये तब चुनाव के समय बोला? चुनाव के बाद बोला था उन्होंने। फिर उसको बोला सर्वेश भैया ने बोला कि मैं आप मैं करवा देता हूँ, ये वो फलाना ढिमका। हमने कहा चलो ठीक है। सारी जनता गई उनके घर, बोला करा कि भैया हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर जो गंदगी है इससे कई बीमारियां भी हो रही है, मच्छर आ रहा है, बहुत बेचारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। किला मैदान के मेन रोड पर मौजूद है, जहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर कामकाजी लोग रहते हैं। क्या विधानसभा एक में ही रहते हो? हाँ। क्या विधायक आते हैं संजय शुक्ला? मुलाकात आते हैं ना, कभी सभी आते हैं। अच्छा, क्या परेशानी आती है यहाँ पर ठेला वेला लगाने में? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। क्या मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं? हाँ। घर जहाँ पर है वहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था है? सब कंप्लीट, बोरिंग वोरिंग करवा रखे हैं। बोरिंग करवा रखे हैं। नर्मदा की लाइन है कि नहीं? नर्मदा है, बोरिंग है, सब टोटल सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था कहाँ? इधर क्षेत्र एक में ही रहते हो? कहाँ रहते हो? वार्ड 15 में। हाँ, विधानसभा तो एक नंबर ही लगती है। हाँ। विधायक आते हैं संजय शुक्ला? हाँ, आते हैं। काम वाम कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, कोई पानी वानी की कोई दिक्कत वक्कत? पानी की कोई दिक्कत है क्षेत्र में? संजय शुक्ला कोई विधायक नहीं आता भैया, और कोई काम वाम नहीं हो रहा है हमारे वहाँ। गांव के लोगों को परेशानी, हम तो बड़े लोग हैं तो बोरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन गरीब के लिए तो करना चाहिए ना कुछ। नर्मदा लाइन की बात कर रहे हैं कि नर्मदा लाइन का पानी अभी नहीं आया हमारे वहाँ। एक दिन चालू हुई थी मोटर, उसके बाद अभी नहीं। क्या क्या दिक्कत है? बस रोड की वो इतना सा टुकड़ा रोड का नहीं बन रहा, बारिश में बहुत आफत आती है। अच्छा, कभी विधायक जी से शिकायत करिए आपने इसको लेकर, क्या बोला? विधायक जी को बोला कोई हानि करते, विधायक जी आते हैं जो लेना रहता है उनको वोट, जब आते हैं उसके बाद तो कोई भी विधायक हमारे उधर आके देखते भी नहीं है क्या है, नजर नहीं आते। क्या नर्मदा लाइन के अंदर पानी आता है? नर्मदा लाइन तो खाली डाल दी, नर्मदा लाइन में पानी नहीं आ रहा अभी। तो कभी शिकायत करी विधायक से? शिकायत करी थी बहुत बार, करी, पर नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। क्या बोलते हैं विधायक? बोलते हो जाएगी बोले। हाँ, आप ठेला लगाते हो, विधानसभा एक में आते, कभी विधायक आए संजय शुक्ला यहाँ पर मुलाकात करिए आपसे? ना, मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। तो कुछ लोग हैं जो अलग तरीके से यहाँ पर डरते भी हैं, विधायक का दबदबा भी क्षेत्र के अंदर है। भैया कहाँ, यहीं रहते हो एक नंबर में? विधायक आते हैं संजय शुक्ला, मुलाकात करते हैं? नहीं। और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं क्षेत्र में, क्या क्या दिक्कत है? इस क्षेत्र में तो अभी खैर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। पानी वानी नहीं, पानी भी बढ़िया आता है। हाँ। और जहाँ पर आप लोग ये ठेला लगाते हैं, कई बार यहाँ से हटा दिए भी जाते हैं, हटाया भी जाया पहले भी, इसको लेकर कभी शिकायत की? स्थायी व्यवस्था कभी करने की कोशिश की क्या? नहीं, इस विषय में अभी तक विधायक जी ने 1-2 बार बात भी करी है। हाँ। हमारे सुदर्शन गुप्ता जी ने। तो बस ये बार बार मतलब समस्या आती है हटाने की। जब विधायक जी से बात की जाती है तो वो बात करते हैं, वापस दुकानें लग जाती है हमारी। अच्छा, कभी संजय शुक्ला से आपने शिकायत करी कि स्थानीय जगह दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग यहाँ लगा रहे हैं तो स्थानीय व्यवस्था हो जाए आप लोगों की, ताकि रोजगार आपका चलता रहे? हमारी अभी तक संजय शुक्ला से बात नहीं हो पाई है, बाकी दूसरे हमारा भाई बंधु जाते हैं। मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्जियों के ठेले जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। सब्जी के स्थायी व्यवस्था करने के लिए कई बार बातें की, क्या स्थायी व्यवस्था कभी की है आप लोगों की यहाँ पर सब्जी मंडी में? मालूम नहीं यार, मैं तो अभी नया आया हूँ। अच्छा, क्या विधायक को जानते हो संजय शुक्ला को? हाँ, आते हैं, मुलाकात करते हैं? आते कभी कभी, जब जब अभी महापौर के चुनाव था जब आए थे बस। उसके बाद नहीं आए। उसके बाद मुलाकात नहीं करी? अच्छा, कहाँ रहते हैं, कहाँ पर? इधर ही रहते हैं वृंदावन में। वहाँ पानी वानी की व्यवस्था है ना? सब अच्छी है ना, नल आते हैं? सब आते हैं, नर्मदा के। हाँ। और कोई बिजली की समस्या है? कहीं कुछ भी नहीं। क्या दादा इधर ही रहते हो आप भी? एक ही दिन है। क्या विधायक आते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग? करते कभी सभी आते हैं। क्या कोई समस्या रहती है तो समाधान होता है? हो जाता है। अच्छा दादा, कितने समय से ठेला लगा रहे हो आप? बहुत समय से लगा रहे हैं, बहुत समय से, हाँ 10-15 साल हो गए। अच्छा, जहाँ पर आप ठेला लगा रहे हो ये अस्थायी व्यवस्था है आप लोगों की, कभी आपने इसको स्थायी करने की मांग की है कि रोजगार जो है लगातार, कभी नगर निगम वाले ठेला ले जाते होंगे, कई बार परेशानियाँ आती होंगी? परेशानी है, नगर निगम में कोई परेशानी करते हैं आप? अभी तक कभी स्थायी व्यवस्था की मांग की है आपने? विधायक से कभी बात की? अब इतनी की अभी तो परेशानी नहीं आ रही यहाँ पे, तो वो तो सब लोग के साथ अपन है,
जो सब लोग जो विधायक जी करे आते हैं, मुलाकात करते हैं। आते ना विधायक। क्या जो विधायक जी ने वादे किए थे चुनाव के समय वो पूरे हुए लग रहे हैं आपको? अब ये तो बातें तो सब विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र अब विकास तो पहले से हो रहा है, विकास क्या करेंगे? में? विकास की बात कर रहे हैं कि विकास हो रहा है। क्या आप कहाँ इधर विधानसभा में रहते हो? 1 नंबर। हाँ विधायक जी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं? मिलते ना, आते रहते हो तो क्या विधायक जी का कैसा नेचर है, कैसी बात? बढ़िया है। हाँ तो उनने तो लगवा रखा ठेला। अच्छा, और घर पे पानी वानी की व्यवस्था, नर्मदा लाइन वगैरह है ना? बोरिंग है, नर्मदा है। कभी स्थायी करने की मांग की? स्थायी आपने व्यवस्था की, स्थायी हो जाए? करी ना, होती नहीं स्थायी। क्या बोले विधायक जी? कुछ नहीं बोले, आते हैं बोले हाँ करेंगे करेंगे, रह जाते थे। तो कितनी बार, कितने समय से मांग कर रहे हैं कि इसको स्थायी? हम तो कब से कर रहे हैं कि कहीं स्थायी हो जाए, बढ़िया जगह मिल जाए। नगर निगम परेशान करता है या मेन रोड पे कई बार? नहीं, पहले करते थे, अब नहीं करते। अच्छा, अब नहीं करते, अब ठीक चल रहा है। अभी तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्र है, सब्जी मंडी का क्षेत्र है। दादा कितने समय से ठेला लगा रहे हैं? हम तो बहुत दिनों से लगा रहे हैं। अच्छा, कम 45 साल हो गए होंगे। अच्छा, अभी विधायक जी आते हैं इधर, संजय शुक्ला आए, मुलाकात करी? अभी तो नहीं आया है ना, अभी नहीं आया। कभी ये इसको स्थायी, ये मंडी को स्थायी करने की बात करी कभी कि स्थायी हो जाए, कभी परेशानियां नहीं आए यहाँ पर? अब जो है कोई भरोसा इसका थोड़ी है, हट जाए कोई भरोसा थोड़ी है। फिर ऐसे में कैसे रोजगार चलेगा, कैसे काम? आप जो ठीक है, जब लग चले चलाएंगे, राम मालिक है। ना विधायक जी आते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आता है। कभी नहीं आया। अच्छा, ये आपके विधानसभा क्षेत्र 1 में ही रहते हैं जहाँ पर विधायक संजय शुक्ला हैं? हाँ, उधर कुशवा नगर में विधायक संजय शुक्ला हैं। क्या कभी कोई दिक्कत है कॉलोनी में? पानी वानी की कोई दिक्कत? नर्मदा लाइन वगैरह डली हुई है? पानी आता है बढ़िया? और विधायक मुलाकात करते हैं कभी? कभी आए पूछताछ करने की? अब ये तो घर वाले जानने यार, मैं तो यहाँ दुकान पे रहता हूँ। अच्छा, ये जो मंडी है, कभी इसको स्थायी करने की बात की है कि इस मंडी को स्थायी कर दिया जाए? नगर निगम भी परेशान करती है? तो अभी नगर निगम तो कोई परेशान करती नहीं है अभी, पर वो मंडी हटने का सुनते हैं और हटाते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो इसको लेकर कभी संजय शुक्ला से कहा है कि स्थानीय हो जाए यहाँ पे? हम नहीं, अभी नहीं बोला उनसे। मंडी अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही तो बोला भी नहीं। ये है ना, उनसे कोई दिक्कत है तो फिर उनके बाद जाए, ये है ना। मंडी को स्थायी करने के लिए बातें जरूर की गई है, लेकिन जिस तरीके से मंडी को अब तक स्थायी नहीं किया गया है, मांग यहाँ पर सब्जी व्यापारियों की मंडी को स्थायी करने के लिए कई बार विधायक से मुलाकात की है, लेकिन अब तक मंडी स्थायी नहीं हुई है। कभी भी नगर निगम की टीम आती है, कार्रवाई करती है और ठेलों को यहाँ से हटा दिया जाता है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में संजय शुक्ला को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। कई क्षेत्र में विधायक ने पुलिया के लिए वादा किया था, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आया। इसके साथ ही क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की देखने को मिली। जो नर्मदा जल हर घर तक पहुंचाने का विधायक ने वादा किया था, वो वादा भी धरातल पर पूरा होता नजर नहीं आया है। विधायक संजय शुक्ला ने सुदर्शन गुप्ता को 8,129 वोटों से पराजित कर विजय हासिल की थी, लेकिन अब यहाँ पर जनता के मन में कहीं ना कहीं रोष है और दुख है कि जो वादे सुदर्शन गुप्ता के समय हुए थे और अब संजय शुक्ला ने किए थे, वो वादे ही रहे। वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने वादे यहाँ पर किए, लेकिन धरातल पर वादे पूरे होते नजर नहीं आए। क्षेत्र की जनता में इसको लेकर खासी नाराजगी देखने को मिली। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।